लक्ष्मणगढ़ में रावण राज के अंत करने की अभिलाषा के साथ मेरे सामने उपस्थित 36 कौम और बिरादरी के भाइयों, बुजुर्गों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और आज जिनके सानिध्य में ये सभा हो रही है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पौधे को इस शेखावाटी के गांव-गांव में अपने जवानी में सींचा है, ऐसे हमारे सबके नेता आदरणीय घनश्याम जी, इस पार्टी की जिले में अगुवाई करने वाले पवन जी, देश में अनुसूचित जाति की दबंग आवाज और गंगानगर के सांसद भाई निहाल जी और जो सुभाष जी महरिया के इस चुनावी रथ के सारथी की भूमिका में है। और अगर मैं कहूं, जिस व्यक्ति ने विषम प्रतिज्ञा कर रखी है, किस अहंकारी गोविंद जी को घर भेजेंगे, ऐसे यहाँ के नेता और चुनाव के अग्रिम भूमिका में भाई दिनेश जोशी जी, तथा मेरे छोटे भाई हरलाल जी, सभा में उपस्थित नवरंग जी, केसर सिंह जी और मेरे सामने विराजित पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, मैं आज की इस विराट सभा को देखकर कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने इस कंस रूपी, रावण रूपी शासन को समाप्त करने का मन बना लिया है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था, डोटासरा जी की हंसते हुए फोटो थी और उसमें लिख रखा था, काम किया है दिल से। हाँ, काम दिल से किया। राजस्थान के अंदर ये लक्ष्मणगढ़, जो वीर वीरंगनाओं का लक्ष्मणगढ़ है, इसका काम डोटासरा जी आपने दिल से किया, तभी तो पूरे देश में हो गया। पेपर चोरों की राजधानी के रूप में, नाथी के बाड़े के रूप में और लाल डायरी की सरकार के रूप में आपने इस लक्ष्मणगढ़ का नाम किया है। इस लक्ष्मणगढ़ के अंदर मुझे अफसोस इस बात का है कि शायद कई बार दंभ में व्यक्ति भूल जाता है। रावण भी भूल गया था, वो कहता था मैं प्रचंड विद्वान हूं, सूर्यास्त सूर्योदय इस लंका में मेरी आज्ञा से होता है। वो भूल गया था कि उससे भी कोई शक्तिशाली है। और प्रभु राम से जो टकराट उन्होंने ली, उसका परिणाम हम सब ने देखा। डोटासरा जी भूल गए थे कि शायद 5 साल कभी बीत जाएंगे, इस मत की पेटी से फिर सरकार निकलेगी, ये उन्हें याद नहीं था। आपने उनकी स्टाइल को बदलते देखा, बाल बनाने से लेकर चौड़े होके चलते हुए उनको देखा। उनको सरकार की सरपरस्ती में लोकतंत्र की हत्या करके पंचायत समिति को, लक्ष्मणगढ़ की पंचायत समिति को लूटते देखा। भाइयों, मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, यह सरकार, इस सरकार का लोगों ने विदाई के लिए मन बना लिया है। जनता ये कहती है कि सरकार की के सरपरस्ती के अंदर राजस्थान में पहली बार दहशतगर्दी का वातावरण बना, रंगदारियां वसूल होने लगी, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही,
किसान बाजरा पैदा करता रहा। बाजरे को आंदोलन के बाद भी सरकार ने खरीदा नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा में सरकार ने अड़चन लगाई। जल जीवन मिशन में हर गांव में 2024 तक शुद्ध पानी जाए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, उनकी अभिलाषा थी, पर यहां भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऐसी बही कि 16.5 किलो सोना इन अधिकारियों के घर में बरामद होता है और भ्रष्टाचार की भट्टी के अंदर योजना दम तोड़ जाती है। उन नौजवानों को याद करो। डोटासरा जी, पूरे राजस्थान में जहां भी मैं जा रहा हूं, नौजवान खड़ा मिलता है। वो 1.25 करोड़ नौजवान जिसने 400 करोड़ रुपए प्रतियोगिता परीक्षा में फीस के दिए, जिनके 16 पेपर लीक हुए, और पेपर लीक करने में आप कहां खड़े थे? मैं ईडी क्योंकि जांच कर रही है, मैं ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा, पर ये नेक्सा एवरग्रीन कंपनी किसकी थी? ये नेक्सा एवरग्रीन कंपनी ने इस लक्ष्मणगढ़ को कैसे लूटा? कौन थे इसके पर्दे के पीछे से? अब वो पर्दा हट रहा है। ये किस्सा कुर्सी की सरकार जा रही है, ये पेपर माफियों की सरकार जा रही है, ये किसानों को कर्जा माफी की बात को कहकर किसान की जमीन को नीलाम करने वाली सरकार जा रही है। ये सरकार ने कहा था हम महंगाई राहत करेंगे, कैंप लगाया। बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, वो टेलीफोन का क्या हुआ? जो टेलीफोन आपको 1 करोड़ 39 लाख बहनों को देने की बात कही, थोड़े से टेलीफोन बांटे हैं। टेलीफोन में साई साई की आवाज आती है और एक ही आवाज आती है, गहलोत साहब आप जा रहे हो, गहलोत साहब आप जा रहे हो। ये सरकार, इन्होंने अन्नपूर्णा किट बांटे। अन्नपूर्णा किट, जिस किसी ने भी अन्नपूर्णा किट ली, उसने सरकार को कोसना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जिसने भी वो माल खाया किसी तरह, मैं समझता हूं एक हाथ में लोटा रहा और वो वहीं आता जाता रहा। इस सरकार को भी इसी प्रकार को काम करना है। इस सरकार का जाना तय है। अब मैं तो ये कहता हूं, बाकी तो बात तो घनश्याम जी बताएंगे, कि ये कहते हैं हमने दिल से किया। हाँ, दिल से भ्रष्टाचार किया, दिल से सांप्रदायिकता की भट्टी में राजस्थान को जलाया। आज हमें राम मंदिर के निर्माण की बात हो रही है देश में, और यहाँ सालासर का मंदिर को तोड़ने की घटना इसी शेखावाटी में होती है। यह शेखावाटी वीर वीरंगनाओं की धरती है। वीरंगनाओं को राजधानी के अंदर राज्यपाल के में जब ज्ञापन देने जाती तो उनको पीटा जाता है। देश में जिन्होंने जान दी उसकी बात है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं पहली बार देख रहा हूं, इस बार इस लक्ष्मणगढ़ में अकलियत के लोगों ने भी अपना तब्दील कर लिया, अपना मानस बना लिया है। भाई दिनेश जी जोशी, आपकी अगुवाई में यह चुनावी का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। इतिहास लिखा जाएगा, और जब इतिहास लिखा जाएगा कि आपने एक दम्भी को, एक रावण रूपी को, उसको विदाई दी है, जिन्होंने अपने घर में नौकरियों को लूटने का काम किया, व्यक्तिगत फब्तियां कसने का काम किया। मुझसे प्रेस के लोगों ने पूछा कि आप पर वो बड़ी फब्तियां कसते हैं। मैंने कहा उनके शेर की मांद में, अब शेर तो नहीं, गिद्दड़ की मांद में जाकर गिद्दड़ को ललकारने का काम करेंगे। आज ये जनता जनार्दन ललकारने आई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पेपर चोरों की सरकार को, जिस सरकार ने, यहां भी मैं सुन रहा था, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों से, सरपंचों के साथ जो किया, किसी से छुपा हुआ नहीं। जिन्होंने बदले की भावना से दूर दूर तक लोगों के स्थानांतरण कराए, इस सरकार के अंत को लिए वोट की चोट मारिए और इस सरकार का अंत करिए। और मैं तो अंत में यही कहूंगा, ये सरकार, जिस सरकार की बुनियाद अंतर्द्वंद्व में प्रारंभ हुई थी, यह तो बिल्ली के भाग का छिंका छूटा, पीसीसी के चीफ बन गए, और पीसीसी के चीफ बनने के बाद उन्होंने सोचा हम चौड़े हैं, बाजार संकड़े हैं। अरे डोटासरा जी, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, अहंकार तो कंस का भी नहीं रहा था। मैं आज कहकर जा रहा हूं, इस शेखावाटी में नया इतिहास रचा जाएगा। और इस बार सबका साथी, नेक इंसान, दोस्तों का दोस्त सुभाष महरिया। सुभाष महरिया वो व्यक्तित्व है जिसने सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इतने वर्षों की राजनीति में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया,
किसी टकसाल में ऐसा पैसा नहीं ढला जो सुभाष महरिया को खरीद सकता है। इस नेक इंसान को बागडोर सौंपो। राजस्थान के लोग आतुर है। ये नेक इंसान आपके बीच में आएगा, बदली हुई परिस्थितियों में आएगा, और यहाँ लूट और झूठ के शासन का अंत भी होगा। और ऐसा डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व की वाली ऐसी सरकार में साथ देने के लिए बनेगी, जहाँ चारों ओर खुशहाली होगी, किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी, पेपर माफियों का अंत होगा, भ्रष्टाचारियों का अंत होगा, फिर कोई गोपाल के सावध नौकरी बेचने के काम नहीं करेगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सुभाष जी। मैं जिम्मेवारी से आपको बधाई देना चाहता हूं, और चूंकि मुझे अभी सुजानगढ़ और झुंझुनू जाना है, मैं अगर जनता मुझे आज्ञा दे तो ये छोटी सी माला, ये प्यार की माला सुभाष जी को पहना दूं क्या? ये जीत की माला पहना दूं क्या? ये घनश्याम जी के आशीर्वाद लेकर मैं ये माला सुभाष जी को पहना रही हूं। आओ हम सब मिलकर, सबका साथी नेक इंसान सुभाष महरिया कमल इंसान, सबका साथी नेक इंसान, सबका साथी नेक इंसान।